गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की, राइट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, वना से अगेन, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, तो अभी मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर्स ने, ठीक है, हाईवे मिनिस्टर ने रोड सेफ्टी वीक जो है वो किस मंथ में इन्होंने बनाया, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व किया किस मंथ में इन्होंने बनाया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जनवरी। क्या आंसर है? जनवरी। देखो 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में रोड सेफ्टी वीक जो है वो बनाया गया, ठीक है, जिसको अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो बोला जाता है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है। ये कैंपेन थी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने चलाई। क्लियर है? और इसका जो मेन मकसद था वो ये कि रोड के मतलब लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए लोगों के बीच में, लोग मतलब एक कॉमन पीपल्स के बीच में, कि किस तरह से आपको रोड जो है, रोड के ऊपर सेफ्टी बनाए रखनी है नॉल। ओके, तो इसी चीज को चलते हुए मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, जैसे वो स्ट्रीट शोज नहीं होते, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे वो जमराज बनाया हुआ है, तो कुछ उस तरह से बता रहे हैं। इवन सबसे ज़्यादा तो हेलमेट्स को लेके था कि हेलमेट्स लगाइए, और बहुत सारे लोग ISI मार्क के बिना हेलमेट्स लगाते हैं जस्ट फॉर शो ऑफ। तो मतलब उस तरह के शो ऑफ जो मतलब शोज जो थे वो करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि किस इंडिया की कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, कास्ट बेस्ड सेंसस को, ठीक है। मतलब कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। क्या आंसर है? बिहार। ओके, तो जो फर्स्ट फेज रहा इसका कास्ट बेस्ड सेंसस का, ओके, दैट वाज इन बिहार। और उसके बाद मतलब वहाँ के जितने भी हाउस होल्ड थे उस स्टेट में, वो सारे के सारे काउंट किए गए। और ठीक है, तो ये बिहार जो है, दिस इज द स्टेट जिसने लॉन्च किया है कास्ट बेस्ड सेंसस को। इसके बीच में जाके घुसने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम का जो न्यू नाम है वो आपको बेसिकली यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, तो बस बहुत है, इट्स एनफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है कि इंडिया ने एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है किस कंट्री के साथ, क्यों? ताकि उनके साथ मिलके कॉपरेशन करके ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए डिप्लोमेट्स को, मतलब टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। ओके, क्लियर है? चलिए बताइए कौन सी स्टेट है भाई। इसका आंसर है पनामा, ठीक है। पनामा के साथ इंडिया एंड पनामा इन दोनों ने साइन किया है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों? ताकि जो कॉर्पोरेशन है उसको एनहेंस किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए, किसमें? इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। तो इसी के चलते एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरा, ठीक है, इनका जो बायलिटरल मीटिंग हुआ था पनामा के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम था जैनेन, ठीक है। तो इंदौर में बेसिकली ये हुआ था। सो दैट्स ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पीपल दे गो डीप इनटू द थिंग्स। हमें वो बढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक मॉडरेट के साथ रहना। उसके बाद जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लीव दैट, सिंपली जस्ट लीव दैट, नथिंग एल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड विद योर EVS ऑल्सो। क्वेश्चन में पूछा है कि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, जो अभी मतलब आपको न्यूज़ में चर्चाओं में रहा, बताओ कि ये कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। ओके, क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा में लोकेटेड है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं भाई, कितने सालों से है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ दो कि ये ओडिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि
विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द फूड प्राइस सिक्योरिटी, मतलब FFPI, फूड प्राइस सिक्योरिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, क्या पब्लिश किया है? तो ऑब्वियसली फूड के रिलेटेड है, तो इसमें फिर क्या होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही होगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज फाओ, ठीक है, मतलब यूएन एजेंसी जो है आप लोगों का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये पब्लिश करी है, लेटेस्ट फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो पब्लिश करा है, ठीक है। क्यों करा है? ताकि ट्रैक कर सके मंथली इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ जितने भी सीरियल्स, मतलब सब्जियां, सॉरी दालें होगी, सब्जियां होगी, डेयरी होगी, मीट, इन सब कुछ चीज़ों का मंथली इंटरनेशनल प्राइस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, इन्होंने पब्लिश करा है क्या, फूड प्राइस इंडेक्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री का वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासवर्ड है एज पर दी हैंडली पासवर्ड इंडेक्स 2023, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इंडिया का क्या पोजीशन है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो आप सभी पहले तो उसका आंसर बताओगे, ठीक है, मुझे उम्मीद आपको पता होगा, बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप पोजीशन पे कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर है जापान, क्या आंसर है, जापान, क्लियर है। तो जापान जो है वो कंटिन्यू है टॉप लिस्ट में, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासवर्ड फॉर द ईयर 2023, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम टू मेजर एंड ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर ABPME, मतलब अंडर आयुष्मान जो मतलब प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो लॉन्च करी थी, तो उसको मेजर करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करी है क्या हॉस्पिटल परफॉर्मेंस के लिए, दैट इज नेशनल अथॉरिटी ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया सिस्टम, और इस सिस्टम के थ्रू ये मेजर करेगी हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस, ठीक है, किस जो अंडर है किसके, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर, क्लियर है। तो इसका जो आंसर है दैट इज NHA, मतलब नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2023। तो नेशनल साइंस डे 2023 की थीम आपको यहां पे पूछी गई है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, क्या आंसर है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और ये हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये रिलीज करी थी थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2023 को, ठीक है, जिसका टाइटल क्या दिया गया, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, क्लियर है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, 28 फेब को, क्लियर है। और क्यों मनाया जाता है, जितने भी मतलब CB रमन जी के जो भी इफेक्ट्स रहे थे सिंस 1986 के, उनकी यादगार में, CB रमन जो थे उनकी यादगार में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS, मतलब कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था 1987 में, जो जिसके थ्रू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर दिया गया। तो इसका जो आंसर दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो हुआ 1987 को, और जिस मतलब बेसिकली ये आप लोग कह सकते हैं कि ये एक मेजर वन ऑफ द मेजर कार्बन था जिसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है किसको, ओजोन लेयर को। सो दैट्स वाई इसके ऊपर 1987 में एक एग्रीमेंट के थ्रू इसके ऊपर बैन लगाया गया, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वेल, इसी तरह के कंटेंट इफ़ यू लाइक, मतलब आपको चाहते हैं तो प्लीज़ आप, आई नीड योर सपोर्ट, आई वांट कि आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखो, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, और लाइक करने के बाद कमेंट ज़रूर करो, बिकॉज ये दोनों चीज़ों से मुझे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है कि मुझे ये पता लग जाएगा कि सपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे डेली बेसिस पे मोटिवेशन चाहिए चीज़ों का कंटेंट क्रिएट करने में, बताने में और आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे आप लोगों के सिर्फ 10 सेकंड चाहिए ताकि आप लाइक कर सको और कमेंट कर सको, और प्लीज़ अगर हो सके तो इसे शेयर भी ज़रूर करना,
सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।